हेलो 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 प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है? ऑल राइट, वेलकम 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 टू द न्यू सेशन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आई होप यू आर स्टडीइंग वेल। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है? मैथ्स वाले भैया के साथ में? अरे मैथ्स वाले भैया पर ट्रस्ट कर लो, सीरियसली बोल रहा हूँ, 95 प्लस जाओगे। क्यों नहीं कर रहे हो ट्रस्ट? ट्रस्ट करो, 95 प्लस लाओगे। फटाक से पूरी वीडियो देखो, जाके प्रीवियस वीडियो जितनी भी बनाई है वो सारी देखनी है आज जाके। बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से, बड़े ही आसान क्वेश्चन से, एकदम इजी एक्सप्लेनेशन के साथ में बताए। अगर इस चैनल पर नए हो इस चैनल पर, तो अरे यार सब्सक्राइब करो जाके। सबसे पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद वीडियो देखो, वीडियो कंटिन्यू देखो। एनसीईआरटी का पोर्शन चल रहा है, एनसीईआरटी का पोर्शन कवर करवा रहा हूँ। इस एनसीईआरटी के पोर्शन को कवर करने के बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं, और आगे इसके बाद एलिमिनेशन मेथड का भी लेक्चर आउट होने वाला है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी हैव टू स्टार्ट वन न्यू फ्रेश टॉपिक विच इज रिलेटेड टू द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यार इजी वाला मेथड, नॉर्मल वाला मेथड, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। चलो देखते हैं, बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, अपन उसको जल्दी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो। अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस, ठीक है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट खरीदे, 7 बैट खरीदी और 6 बॉल्स खरीदी। कितने में? 3,800 रुपीज में। और उसके बाद 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी 1,750 रुपीज में। तो अपन को कॉस्ट बताना है बैट और बॉल का। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, डरना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मेरे को 5 मिनट दे दो, 5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 5 मिनट बस रुको इस वीडियो पर, 5 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जितने भी लोग देखेंगे इस वीडियो को, सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा, मैं ये गारंटी लेता हूँ। चलो देखो, सबसे पहले तो 7 बैट, एक बैट कितने का आ रहा नहीं पता, एक बॉल कितने की आ रही है नहीं पता। तो अपन एक काम कर लेंगे, बैट को एक्स मान लेंगे, बॉल को वाई मान लेंगे। लेट लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट and one ball are rupees x and y, x and y। आपने माना कि जो बैट x रुपीज का है और बॉल y रुपीज की है। 7 बैट, बच्चों देखो, एक बैट x का है, 7 कितने को हो जाएंगे? 7x के हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? चलो एक एग्जांपल देखो। जैसे कि एक बैट आपका 10 रुपए का है, वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 10 रुपए का होगा। एक बैट आपका 10 रुपए का है, तो आपके 2 बैट कितने को हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 10 के हो जाएंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई किया ना 10 से, वैसे ही करते हैं। अगर आपका एक बैट अगर x का है तो 7 बैट हो जाएंगे 7x के, और आपकी एक बॉल y की है तो 6 बॉल कितनी की हो जाएंगे? 6y की हो जाएंगे। और वो बंदा जो कोच है, कोच ने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी, और दोनों का रेट मिला के 3,800 पड़ा। दोनों का मिला के मतलब प्लस करना है अपन को, प्लस इक्वल्स टू 3,800 रुपीज का पड़ा। देखो लीनियर इक्वेशन बन गई ना, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दो। आप सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में सी वाइज 3 बैट्स, अब उसने 3 बैट खरीदे, एक्स के हिसाब से खरीदे इसीलिए 3x हो गया, और 5 बॉल खरीदी तो प्लस 5 बाय इक्वल्स टू, टुगेदर मिला के कितना हो गया? 1,750 हो गया। ये आपका नॉर्मली सेकंड इक्वेशन हो गया। अब अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी, प्रीवियस वीडियो में मैं हमेशा फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालता हूं, तो लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहां से बच्चों आप एक्स का वैल्यू निकाल लो। 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3,800। ठीक है, यहां से एक्स का वैल्यू निकलने वाला है। देन 7x इक्वल्स टू 3,800 माइनस 6y। 7 को नीचे ले जाऊं, x इक्वल्स टू 3,800 माइनस 6y अपॉन 7। ऑलराइट, ये आपका x का वैल्यू हो गया। इसके बाद ये आपकी थर्ड इक्वेशन भी हो जाएगी। अब इस थर्ड इक्वेशन जो x की वैल्यू है वो सेकंड में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड कौन सी इक्वेशन है? ये वाली है। तो 3 x का प्लेस पर क्या पुट करना है? ये पूरा पुट करना है।
एक्स की प्लेस पर ये पूरा पुट करना है 3800 माइनस 6y अपॉन 7। क्लियर है? इसके बाद प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। इतना तो क्लियर हो गया ना बच्चों? ऑलराइट। इसके बाद देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देना और इसका इससे कर देना। करो मल्टीप्लाई। 8 3 24 कैरी आई 2, 3 3 9 10 11 114 और 800 लगा देना माइनस। अब इसका इससे करना तो 18y आ जाएगा। और देखो इस 7 का मल्टीप्लाई इससे भी और इससे भी होगा। प्लस 5 7 35y इक्वल्स टू 175 का मल्टीप्लाई कर दो। वैसे 0 है, 0 लास्ट में लगा देना। 7 5 7 35 का 5 कैरी आई 3, 7 7 49 50 51 52 का 2 कैरी आई 5। 7 और 5 कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो 12250 आ जाएगा। क्लियर है? इधर पर माइनस कर दो। इसके बाद माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 18 को 15 में से 8 गया, बचा कितना? 5 6 7 बचा और 1 बचा, 17 आ गया। तो इधर पर प्लस का 17 इक्वल्स टू 12250 माइनस 12250 माइनस, यहाँ पर लिखो यार, दिखेगा नहीं। 17y इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400। ठीक है, अब अपन को बच्चों इनको माइनस करना है। माइनस कर दो। क्या है? 12250 माइनस 11400 05। 12 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना? 6 7 8 बचेगा और 0 0 850 आ गया। तो 17y इक्वल्स टू 850, देन y इक्वल्स टू 850 अपॉन 17 आएगा। और चेक कर लेते हैं 17 5 का कितना होता है? 5 7 35 कैरी आई 3, 85 होता है ना, कैंसिल हो जाएगा। 17 बन गया 17 5 0। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 50 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, ये जो y की वैल्यू है वो आप किस में पुट करते हो? हमेशा थर्ड इक्वेशन में पुट करते हो ना। तो थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। अपन लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation, कौन सी वाली? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी? x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो आपका x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6, y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y का वैल्यू कहाँ गया? 50 है, अपॉन 7। देन x इक्वल्स टू 3800 माइनस 5 6 30, मतलब 300 आएगा। 300 अपॉन 7। तो 3800 में से 300 चला गया, बचा कितना? 3500 अपॉन 7। कैंसिल कर दो, 7 बन गया, 7 5 3500। एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका? 500 आ गया। तो एक्स आपने किसको सपोज किया था? बैट को सपोज किया था। बैट का कीमत कितना हो गया? 500 हो गया। और वाई किसको सपोज किया था? बॉल को सपोज किया था। और बॉल का बच्चों कॉस्ट कितना हो गया? 50 हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, इजी था ना। चलो अब जल्दी से लाइक कर दो, आज नहीं चलने वाला। सबसे पहले तो लाइक करके आओ प्लीज। लाइक नहीं करते यार तुम लोग, कितने गंदे लोग हो। लाइक करना पड़ता है ना, सर को मोटिवेट करना पड़ता है ना। लाइक करो यार, जाके लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो। क्यों नहीं कर रहे शेयर? बता दो क्यों नहीं कर रहे शेयर? शर्म आ रही है भाई? शेयर कर दो, जल्दी कर दो शेयर। शेयर करना है बच्चों, क्यों नहीं करते शेयर? ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। और आगे बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी को अगर आप सही तरीके से स्क्रॉल करोगे, देखोगे, तो आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा। एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, ये भी शायद आ सकता है, क्योंकि मेरे को इंपॉर्टेंट लगा तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको आपको बताना चाहिए। चलो देख लेते हैं। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। रेल्स जो है ना, रेल्स ट्रेन्स आपकी तो इक्वेशन में रिप्रेजेंटेड है। पहली वाली रेल की इक्वेशन ये है, दूसरी वाली रेल की इक्वेशन ये है। विल द रेल क्रॉस ईच अदर? क्या दोनों रेल आपस में क्रॉस कर जाएंगी? चलो चेक कर लेते हैं। अगर कर जाएंगी तो एक्स और वाई की वैल्यू दे देंगे। अगर नहीं करेंगी तो एक्स और वाई की वैल्यू ऊट पटांग सी आएगी, उल्टी सीधी आएगी। चलिए चेक करते हैं पहले तो।
तो इसको अपन पहला इक्वेशन मान लेते हैं, जैसा अपन सभी में करते आ रहे हैं, और पहले इक्वेशन से अपन x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 4, इसको ट्रांसफर कर देना, इसको भी ट्रांसफर कर देना, राइट। तो ट्रांसफर करोगे तो -4 - 2y आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा थर्ड इक्वेशन। और इसको यार सेकंड बना दो, थर्ड कैसे बनेगा, इसको सेकंड बना दो पहले। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। फिर आप थर्ड इक्वेशन जो x का वैल्यू वो इसमें पुट कर देते हैं, लिख देंगे अपन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, 2x + 4y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x का वैल्यू डाल दो, 2x का वैल्यू कितना है 4 - 2y + 4y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। वेरिएबल्स वाले टर्म्स को यही रहने दो, -4y एंड प्लस का 4y इक्वल्स टू प्लस का 12, इसको ट्रांसफर कर दो उस साइड और इसको भी ट्रांसफर कर दो उस साइड, तो -8 ये देखो ये कैंसिल हो गए, तो इधर पर आ जाएगा 0 इक्वल्स, इधर तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आसान था ना, इजी था ना, टफ तो नहीं था, इजी था एकदम। और आपने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर हम y की वैल्यू निकालने गए थे लेकिन हमें 0 इक्वल्स टू 4 मिल गया, मतलब ना तो हमें y का वैल्यू मिला ना तो हमें x का वैल्यू मिला। तो ऐसी कंडीशन जब बनती है इसका मतलब ये हो जाता है बच्चों कि ये दोनों जो इक्वेशन है वो आपस में सही तरीके से अरेंज्ड नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा ये रेल जो है आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और आपके बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन फिर से दिख रहा है, यूनिक सा क्वेश्चन है ना सर, ऐसे यूनिक क्वेश्चन लाते हैं। आपको इस वीडियो को जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं यार देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्ट कर करके क्वेश्चंस ला रहा हूँ। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। जितनी भी ये मैं सीरीज में वीडियोस ला रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप किसी दूसरे का वीडियो देख लो, पता नहीं कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस लाते हैं, एनसीईआरटी के करा देते। मैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ला रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पर वीडियो में रहना है और बड़े अच्छे से ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से देखो। अगर आपको इन वीडियो में क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप पीछे जाके मतलब 10 20 30 40 सेकंड पीछे जाके फिर से उस क्वेश्चन को देखो, बार बार देखो बेटा, अपने आप समझ में आएगा, आराम से समझ में आएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। देखो बैट बॉल जैसा क्वेश्चन था ना जो आपका पहला क्वेश्चन इस वीडियो में कराया था, वैसे ही टाइप का कुछ क्वेश्चन है। 2 पेंसिल और 3 इरेजर 9 रुपए की आ रही है, 9 रुपीज की आ रही है। तो आपको 4 पेंसिल और 6 इरेजर अगर 18 की आएंगी तो आप बता दो कि पेंसिल और इरेजर की कॉस्ट कितनी है। कितना आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। देखो अपन मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल लिखना, पेंसिल एंड इरेजर आर x एंड y, रुपीज x एंड y। क्लियर? हाँ, अब अगर एक पेंसिल x की आ रही है तो 2 कितने की आएंगी, 2x की आएंगी। और अगर एक इरेजर y की है तो 3 इरेजर कितनी की आएंगी, 3y की आएंगी। तो दोनों को जब मैं लेने गया तो दोनों का कॉस्ट टोटल आया 18। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन अपन बना लेंगे, 4x + 6y इक्वल्स टू 18। सॉरी, इधर पर 9 है, 9 कॉस्ट आ रहा है। इन दोनों का कॉस्ट कितना जा रहा है 9 और इन दोनों का कॉस्ट कितना जा रहा है 18 जा रहा है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। पहली इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन 2x इक्वल्स टू 3y को उस तरफ ट्रांसफर कर दो,
9 माइनस 3y, 2 को नीचे ले जाओ तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 3y अपॉन 2 आ जाएगा, और ये आपका थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। अब थर्ड इक्वेशन को सेकंड में डाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में डाल दो। सेकंड इक्वेशन कौन सी है, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। 4x का वैल्यू कितना है आपका, 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल्स टू 18। क्लियर, कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 18 हो जाना है, माइनस 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 6y इक्वल्स टू 18। ये देखो प्लस का 6y से माइनस का 6y कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या मिल गया, 18 इक्वल्स टू 18 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अरे बच्चों ये तो वही बन गया जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, दोनों जो इक्वेशंस दी गई थी वो सही तरीके से अरेंज नहीं थी। इसका मतलब जो पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया और जो इस क्वेश्चन में मैंने कराया, इनमें आपको एक्स और वाई के जो है यूनिक सॉल्यूशन नहीं देखने को मिल रहे हैं। इनके यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इनके इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे इन इक्वेशन को। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, देख लेते हैं। देखो यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है जो एग्जैक्ट वैल्यू दे दे एक्स एंड वाई को। क्लियर है? और मैंने एक और बताया इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब क्लियर ना हो कि एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू आ सकती है। बहुत सारी एक्स और वाई की वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। क्यों आ रही है ये? अरे बच्चों अगर बड़े ध्यान से देखो ना अगर बड़े ध्यान से देखोगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो ये दोनों इक्वेशन देखने में तो डिफरेंट लग रही है, लेकिन ये बच्चों दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। कैसे सेम? देखो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन से 2 अगर कॉमन निकाल लेता हूं तो इधर तो मिल जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 9 मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर। ये देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 आ गया। चलो अब अगर अभी भी समझ में नहीं आया आपको तो मैं बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। ये दोनों सेम ही है, क्योंकि 4x प्लस 6y, 18 को इस तरफ ले आओ, माइनस 18 इक्वल्स टू 0। इन तीनों से 2 कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 3y माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। इस 2 को 0 के साइड ले जाओगे तो नीचे जाएगा वो। 2x प्लस 3y माइनस का 9 इक्वल्स टू 0 अपॉन 2, और 0 अपॉन 2 क्या होता है? 0। इसका मतलब ओवरऑल इसको 0 लिख लेते हैं, 9 को ट्रांसफर कर दो। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। ये देखो ये वाला इक्वेशन देखो और ये वाला देखो, दोनों सेम है ना, और सेम इक्वेशन है, सेम, दोनों सेम इक्वेशन है, दोनों सिचुएशन सेम है। अगर दोनों सिचुएशन सेम है तो पेंसिल 10 की भी आ सकती है, इसमें 10 की भी आ सकती है, इरेजर 5 की आ सकती है। पेंसिल आपकी 15 की आ सकती है, इरेजर आपकी 2 की आ सकती है। पेंसिल आपकी 8 की आ सकती है, इरेजर आपकी 2 रुपए की या 3 5 की आ सकती है। मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों इक्वेशन क्या है इसकी, सेम है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये लेक्चर्स पसंद आए होंगे, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस बन रहा था, इस क्वेश्चन में भी इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस बन रहा है। तो आपके ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि बताना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज आप कमेंट ड्रॉप आउट कर दो, कमेंट कर दो, मुझे पता चल जाएगा, मैं उसको देखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उस पर मैं फिर से एक नई वीडियो लाके उस क्वेश्चन को मैं क्लियर कट तरीके से समझाऊं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।